हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MHI 103 के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, यूनानी और रोमन परंपरा में वर्णित इतिहासकारों के इतिहास लेखन की शैली पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो यूनान है और जो रोमन है, यहाँ के जो इतिहासकार है वो किस प्रकार के इतिहास लिखते हैं, उसकी शैली क्या है, उस पर हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए, इतिहास लेखन की शैली से आशय है, क्या बोले, इतिहास लेखन की शैली का मतलब क्या है कि इतिहासकार अपने विषय को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। ठीक है, शैली से क्या मतलब है, एक इतिहासकार अपने विषय को किस तरह से प्रस्तुत करता है, जैसे उसकी भाषा कैसी होती है। ठीक है, घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देखता है। हो सकता है ना, मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, ये आधा भरा है और आधा खाली, तो वो उस नज़रिए के ऊपर है कि वो किस तरीके से देख रहा है। हो सकता है वो ये बोले कि आधा भरा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है आधा खाली है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि किस दृष्टिकोण से वो देखता है घटनाओं को, वह तथ्य, कल्पना और विश्लेषण को किस प्रकार से जोड़ता है। कोई तथ्य मिला, ठीक है, उसने अपनी कहानी बनाई और उसको विश्लेषण किया, तथ्य मिला, विश्लेषण किया, फिर अपनी कहानी बनाई, तो उसको किस प्रकार से जोड़ता है। ठीक है, यूनानी और रोमन इतिहासकारों की शैली ने इस इतिहास लेखन की बुनियाद रखी। क्या बोल रहे हैं, यूनान और रोमन जो है, यहाँ के जो इतिहासकार है, उन्होंने शैली, इतिहास लेखन की शैली की बुनियाद रखी। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों ने तर्क विश्लेषण को महत्व दिया। जो यूनानी इतिहासकार है उन्होंने तर्क और विश्लेषण को महत्व दिया, जबकि रोमन इतिहासकारों ने नैतिकता, भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी। अब देखिए, यूनानी इतिहासकार की लेखन शैली कैसी थी। इसके प्रमुख इतिहास कौन कौन थे आपके, हेरोडोटस और थ्यूसीडाइड्स। ठीक है, पहला वर्णनात्मक शैली थी, ये जो भी लिखते थे ना उसको पूरे ढंग से एकदम मतलब फुल उसका एक्सप्लेनेशन करते थे। ठीक है, फुल पूरा वर्णन करते थे उसका। यूनानी इतिहासकार की शैली मुख्य रूप से कथात्मक थी। हेरोडोटस ने इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। उनके लेखन में घटनाएं क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत होती थी, जब जिससे पाठक को रुचि आए। क्या बोल रहे हैं, वर्णनात्मक थी, एक एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से वर्णन किया। ठीक है, खोल खोल कर बताया। उनकी जो घटनाएं होती थी वो पूरा सीक्वेंस में होती थी। ठीक है, क्रमबद्ध होती थी, इस प्रकार से लिखते थे कि कहानी जो है वो रोचक लगे। ठीक है, जिससे जो पढ़ने वाले हैं उनमें रुचि बनी रहे। ठीक है, फिर क्या है, विश्लेषणात्मक, जो भी वो लिखते थे उसका क्या करते थे, विश्लेषण करते थे। ऐसा ही नहीं कुछ भी लाकर छाप दिया, नहीं भाई, पूरा अच्छे से विश्लेषण करेंगे एक एक चीज़ का। थ्यूसी डाइट्स ने इतिहास को वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक रूप दिया। उन्होंने केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया, जब बल्कि उनके पीछे के कारणों और परिणामों को समझने का प्रयास किया। ठीक है, फिर साक्ष्य और प्रत्यक्ष अनुभव की शैली। ठीक है, कोई भी इतिहास लिख रहे हैं तो ये क्या करते थे, उसका पूरा साक्ष्य और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। जैसे थ्यूसीडाइड्स है, ठीक है, इन्होंने एक युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, और उसके बाद लिखा था, तो वो क्या रहा है, वो प्रत्यक्ष अनुभव किया उन्होंने, किससे, युद्ध, जो युद्ध हुआ इनका, उस युद्ध से प्रत्यक्ष अनुभव किया। ठीक है, और साक्ष्य पर इनकी शैली आधारित थी। फिर क्या है, मिथक और यथार्थ का मिश्रण। कुछ कुछ ऐसा होता था जिसमें ये सच और झूठ को मिलाकर प्रस्तुत करते थे। जैसे हेरोडोटस से इनके लेखन में हम देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है, हमें मिथकीय कथा का समावेश देखने को मिलता है, लेकिन वे पूरी तरह से सत्य नहीं मानते। वे पाठकों के सामने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। फिर भाषणों का प्रयोग, थ्यूसीडाइड्स ने अपने इतिहास में भाषण का प्रयोग किया। इन भाषण के माध्यम से उन्होंने उस समय के राजनीतिक विचारों और परिस्थितियों को स्पष्ट किया। ठीक है, निष्पक्षता का प्रयास, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें क्या दिखाना चाहा कि जो हम इतिहास लिख रहे हैं ना वो निष्पक्ष हो। ऐसा ना हो कि मेरी विचारधारा अगर इससे मिलती है तो मैं सिर्फ उसी के बारे में अच्छा लिखूं, नहीं, पूरा निष्पक्ष होकर एक इतिहासकार के रूप में लिखना होता है। सरल और स्पष्ट भाषण की जो शैली थी, सरल और स्पष्ट भाषा थी। ठीक है, और मानव स्वभाव का इसमें चित्रण देखने के लिए मिलता है। यूनानी इतिहासकार ने मानव स्वभाव का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ये दिखाया कि भय, लालच, महत्वाकांक्षाएं जैसी भावनाएं इतिहास को कैसे प्रभावित करती है। अब अगर हम रोमन की बात करें तो क्या है, प्रमुख इतिहासकार थे यहाँ पर आपके लिवी और टैसीटस। ठीक है, इनकी जो शैली थी वो अलंकारिक और साहित्यिक शैली थी। ठीक है, रोमन इतिहासकार की भाषा अधिक साहित्यिक प्रभावशाली थी। लेवी ने इतिहास को सुंदर और आकर्षण शैली में प्रस्तुत किया, तो इसको आप थोड़ा और बड़ा करके लिख लेना। ठीक है, फिर आ जाएगा इसमें नैतिकता पर आधारित। रोमन इतिहासकारों ने इतिहास को नैतिक शिक्षा का माध्यम माना। उन्होंने अपने
लेखन में अच्छे और बुरे आचरण दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर भावनात्मक शैली थी उनकी शैली में भावनात्मकता अधिक थी। वे घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि पाठक प्रभावित हो और उसमें देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो उनके लिए बहुत अच्छा लिखते थे। ठीक है, अपने राज्य के लिए अच्छा लिखते थे ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना विकसित हो। फिर संक्षिप्त और तीखी भाषा। टैसीटस की शैली संक्षिप्त और गूढ़ थी। उन्होंने कम शब्दों में गहरी बात, प्रभावशाली बात कही। व्यक्तियों पर अधिक ध्यान। रोमन इतिहासकारों ने महान व्यक्तियों के चरित्र और कार्य पर विशेष ध्यान दिया, इससे इतिहास अधिक प्रेरणादायक बना। राजनीतिक आलोचना। इन्होंने क्या करा, राजनीतिक आलोचना अपनी लेखन शैली में दिखाई। ठीक है, फिर यूनानी और रोमन में अंतर क्या था। यूनानी इतिहासकार की शैली अधिक तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक थी, जबकि रोमन इतिहासकारों की शैली अधिक अलंकारिक और नैतिक थी। यूनान इतिहासकारों ने सत्य और कारणों की खोज पर ध्यान दिया, लेकिन जबकि रोमन इतिहासकारों ने नैतिक शिक्षा प्रेरणा पर जोर दिया। ठीक है, यूनानी शैली में निष्पक्षता अधिक थी, जबकि रोमन शैली में भावनात्मकता और देशभक्ति अधिक थी। निष्कर्ष देखें हम तो यूनान और रोमन इतिहासकारों की शैली ने इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। यूनानी शैली ने इतिहास को वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाया, जबकि रोमन शैली ने इसे नैतिक प्रेरणात्मक रूप दिया। दोनों परंपराओं के सम्मिलित प्रभाव से इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं रहा, बल्कि समाज को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बना। ठीक है, तो ये इनकी शैली थी। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कन्फ्यूशियसवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा प्राचीन चीन के इतिहास लेखन को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।